जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई देश विरोधी हरकत। जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए भगवा जलेगा जैसे नारे। देश विरोधी नारों से किसने रंग दी जेएनयू की दीवारें? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का स्थायी अड्डा बन गया है जेएनयू? आखिर जेएनयू से ही क्यों उठती है देश विरोधी आवाज? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से राजधानी दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे लोग जेएनयू के नाम से भी जानते हैं। ये देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी चर्चाएं पढ़ाई लिखाई को लेकर कम, देश विरोधी नारों और भारत विरोधी आवाजों की वजह से ज्यादा होती रहती है। फिर वो चाहे आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में आवाज उठानी हो या फिर फ्री कश्मीर, भगवा जलेगा जैसे नारों से जेएनयू की दीवारों को रंग डालना हो। अक्सर विवादों में रहने वाली इस यूनिवर्सिटी की दीवारों को एक बार फिर से देश विरोधी नारों से रंग दिया गया है। इस बार फ्री कश्मीर, भगवा जलेगा के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नए नारों को भी लिख दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश विरोधी नारों वाली जो तस्वीरें सामने आई है वो जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज कैंपस की हैं, जहां दीवारों से लेकर फर्श तक चारों ओर देश विरोधी नारे लिख दिए गए हैं। कहीं शर्जील इमाम को जेल से छुड़ाने के लिए फ्री शर्जील लिख दिया गया है, तो कहीं सीएए और एनआरसी के विरोध में नारे लिख दिए गए। इतना ही नहीं, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस कश्मीर के खिलाफ जहां फ्री कश्मीर जैसे स्लोगन लिख दिए गए, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा गया। उनके खिलाफ तो जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया गया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी सरकार 2019 में जब सीएए कानून लेकर आई तो इसके विरोध में प्रदर्शन करने वाले कौन लोग थे, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे, और इसकी पूरी उम्मीद है कि इसी मानसिकता वालों ने ही जेएनयू की दीवारों पर सीएए एनआरसी विरोधी नारों को लिख दिया होगा। जेएनयू की दीवारों पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे घटिया नारे भी लिख दिए गए। इस नारे के बारे में आपको बता दें, ये नारा उस वक्त चर्चा में आया था जब इसी साल फरवरी में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस विरोध कर रही थी, जिसमें दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला भी शामिल थे। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। वे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कहता है मोदी तेरा कमल खिलेगा। एक तरफ जहां कांग्रेस नारा लगाती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो वहीं अब यही नारा जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसे घटिया नारे लिखने वाले लोग किस मानसिकता के हैं, और वो कौन लोग हैं जो ऐसे देश विरोधी घटिया नारे जेएनयू के कैंपस में लिख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, जेएनयू देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में होने के साथ साथ सियासत की नर्सरी भी है। यहाँ लेफ्ट राइट से लेकर सेंटर तक के राजनीतिक विचारों का टकराव होता है। ये लड़ाई अक्सर मर्यादा के दायरे को पार करते हुए अराजक मोड़ ले लेती है। तो वहीं इससे पहले भी जेएनयू कई विवादों को लेकर चर्चा में रह चुका है। इसी साल फरवरी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पोर्ट्रेट को नुकसान पहुंचाया गया था। छात्रों के 2 गुटों में हिंसा भी हुई। जनवरी 2023 में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर भी जेएनयू में खूब बवाल हुआ। नवंबर 2019 में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति खंडित कर दी गई थी। इतना ही नहीं, जेएनयू की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखने की घटिया हरकत भी कोई नई बात नहीं है।
करीब 1 साल पहले इसी जेएनयू में दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया को लेकर विवादित बातें लिखी गई थी, जिस पर खूब बवाल हुआ था। राजनीति का अड्डा बनते जा रहे जेएनयू में इसी तरह से आए दिन उठते विवाद की वजह से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को सलाह दी थी कि सबसे पहले तो 2 साल के लिए जेएनयू को बंद करके असामाजिक तत्वों को बाहर किया जाए, फिर इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख देना चाहिए। Well, at this stage, I would say you have to have some drastic steps, and I would urge the government of India to shut down the JNU for 2 years, and then systematically clean the hostels, because there are hostels. It's almost like a dharamshala. People who are 35 years old are still getting their bachelor's degree, but by staying in JNU hostel, you are highly subsidized by the government. In fact, JNU gets more funds than any other university in India, and yet it is the most disloyal, produces the most disloyal students. So I think that to correct that, it's like a cancer operation. We have to shut down the university, find out each of the students and their biodata and their ideological leanings, and then decide who are worthy of being in an academic institution, who are capable of doing research. बहरहाल जेएनयू में जिस तरह से देश विरोधी नारे लिखे जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात हो रही है, भगवा के खिलाफ आवाज उठ रही है, उसे देखकर क्या वाकई अब समय आ गया है कि मोदी सरकार को स्वामी की सलाह मान लेनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।